बहुत शानदार और बेहद निराशाजनक। एजुकेशन महकमे में आपको दोनों मिलेंगे। योजनाएं बेहद अच्छी और उनकी हालत तरस खाने लायक। अफसर सब जानते हैं, शिक्षा मंत्री को भी फीडबैक मिलता रहता है, लेकिन सुधार या तो होता ही नहीं या बहुत देर से नजर आता है। इसकी एक वजह यह भी है कि कमियों को खुलकर स्वीकार ही नहीं किया जाता। जब महकमा अपनी मर्ज को ही नहीं स्वीकार करेगा तो उसका इलाज कैसे होगा। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल कहती हैं कि सब ठीक ठाक है, जो नहीं है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। पढ़ी लिखी एडवोकेट मंत्री होने का महकमे को ये फायदा जरूर है कि वो सारे हालात पर नजर रखती हैं। जानकारी उन्हें हर दिक्कत की है। ज्यादातर समस्याओं का जवाब भी है गीता भुक्कल जी के पास। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार से भी बढ़कर स्टाइफंड स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, फ्री कॉपी बुक्स की वर्दी की व्यवस्था है। करीबन 20 लाख बच्चे ऐसे हैं हमारे जो एससी या बीसी जो हैं हमारे, जिनको हम लोग स्टाइफंड या स्कॉलरशिप देते हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई नई जो दिशा निर्देश जारी हुए उसके बाद काफ़ी जगह हमें इस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैंने जो इंश्योर किया है हर ब्लॉक लेवल से हर स्कूल में किताबें पहुंच गई हैं। मिड डे मील के लिए जो वहीं पे ही लेवल पे जो फंड्स जो हैं वो परचेज किए जाते हैं, उनके भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शंस जारी हुई हैं। उसके हिसाब से हम लोग खाते वगैरह खुलवा के उसका काम पर लगे और इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, मामला सब जुडिस है। कुछ कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स हैं जिनकी सैलरी को लेकर मामला लंबित था, उसको भी हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह पर एजुसेट सही चल रहा है लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं चल रहा है। शिक्षा विभाग के साथ दिक्कत शायद ये भी है कि यहाँ योजनाएं और काम इतना ज्यादा है कि चाहने पर भी हर चीज दुरुस्त नहीं हो सकती। क्या अच्छा नहीं होता कि सरकार थोड़ी योजनाएं चलाती लेकिन अच्छे से, कोई माता पिता गलत फहमी में ना रहते, सरकारी पैसा बर्बाद कम होता। अध्यापकों से बात करें तो वो बताते हैं कि पढ़ाई के अलावा उनका काम बहुत बढ़ गया है। लिस्ट बनाने में, रजिस्टर भरने, रिपोर्ट्स ऊपर भेजने में बहुत वक्त बर्बाद होता है। एक सीनियर टीचर के पास कई स्कूलों के चार्ज हैं। योजनाओं की रिपोर्ट हर अफसर मांगता है। पढ़ाई प्राथमिकता में है ही नहीं। स्कूलों में भी हमारे इतने अधिकारी हैं, उनको निपटाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरे पास 2 स्कूल हैं, 2 स्कूल का डीडीओ में। कितनी लंबी जिम्मेवारी है ये कहने में आसान लगता है, लेकिन करने प्रैक्टिकल जब कोई करता है ना तब पता लगता है कि कितनी जिम्मेवारी का काम है। डायरेक्टर लेवल से एक लेटर जारी हुआ जिसके कारण हमें अनेकों और स्कूल दिए गए हैं। कर्मचारियों की कमी के मामले में भी एक मिसाल है शिक्षा विभाग। इसकी ज्यादातर भर्तियां घोर करप्शन की भेंट चढ़ती आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तक को जेल की हवा खिला चुका है अध्यापकों की भर्ती का काम। कभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे तो कभी हाई कोर्ट का। जितने खाली पद आज शिक्षा विभाग में हैं, उतने किसी और महकमे में नहीं। लेकिन सरकारें शायद पुरानी गलतियों से सीखती नहीं। जल्द भर्ती करने के नाम पर मौजूदा सरकार ने एक ऐसा अध्यापक भर्ती बोर्ड बना दिया जो अब खुद कटघरे में खड़ा है। स्कूल और बच्चे मजबूर हैं, पद खाली पड़े हैं। सरकार की योजनाएं बच्चों को स्कूल तक तो ले आएंगी, लेकिन क्या ये योजनाएं बच्चों को पढ़ा भी देंगी? उसके लिए अध्यापकों की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पोस्टें वेकेंट रहती हैं। स्कूलों में जो अध्यापकों के जो पद हैं वो काफी समय से रिक्त पड़े हैं। शिक्षकों की कमी भी बहुत ज्यादा है। स्टाफ की कमी है जी। पूरे लेक्चर तो कहीं है नहीं। स्कूलों में मास्टर नहीं पूरे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि स्कूलों में जितने भी वैकेंसीज हैं वो फिलअप नहीं है। ये तो सरकार का ही दोष माना जाएगा ना, चाहे वो कोर्ट में जाता है। क्यों कोर्ट में गया? सरकार की गलती के कारण ही गया होगा। सरकार भर्तियों के नाम पे ड्रामेबाजी करती है। दरअसल सरकारी अध्यापक अब सिर्फ अध्यापक नहीं रहे हैं, वो क्लर्क वाले काम भी करते हैं, राशन खरीदते हैं, रसोई में खाना बनवाते हैं, ठेकेदार भी बन गए हैं, कमरे बनवाते हैं। जमा घटा गुणा भाग सिर्फ सिखाते नहीं, करते भी हैं। बहुत से टीचर अब कहने लगे हैं कि कमरे बनवाने का काम अध्यापकों को देना कतई ठीक नहीं है।
सरकार मिड डे मील देना चाहती है तो इसका जिम्मा अध्यापकों पर क्यों डाल रखा है? मिड डे मील की व्यवस्था करना, राशन लाना, उसका देखभाल करना, उसको कीड़ों से बचा के रखना। हमारी सरकार से अपील है कि मिड डे मील और कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो टीचर पे नहीं होना चाहिए। टीचर्स को क्लासों का भी काम होता है, कंस्ट्रक्शन का भी काम टीचरों को ही दे रखा है। मतलब काफी बोझ है टीचरों के ऊपर। एक मास्टर ते सारा दिन मिड डे मील ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। मिड डे मील में लगा दिया, कभी किसी और ड्यूटी लगा दी। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मिड डे मील और केंद्र सरकार के पैसे से बनने वाले कमरों ने अध्यापकों का ध्यान भटका दिया है। जहां सरकारी पैसा आता है वहां भ्रष्टाचार होना मानो जरूरी हो गया है। गुरुजी आजकल ठेकेदार हो गए हैं। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ है वो मास्टरों ਨੂੰ दे दो। हमने सरकार से बार बार अनुरोध किया, टीचर का काम कमरे बनवाना नहीं है, टीचर का काम टॉयलेट बनवाना नहीं है। 36 प्रकार के काम कमरे बनाओ जी, फिर मिड डे मील का ध्यान रखना। अब जब टीचर क्लास का कार्य देखेगा या कंस्ट्रक्शन का देखेगा तो जिस गांव में वो पढ़ाता है तो वो कहेंगे मास्टर जी ठेकेदार बन गए, क्योंकि पैसे का काम होता है तो पैसे का काम तो ध्यान भटकाता है। इसीलिए हमारी सरकार से अपील है कि मिड डे मील और कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो टीचर पे नहीं होना चाहिए। चले बादल सा गरजे सावन सा बरसे, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। इस साल सत्र की शुरुआत में शिक्षा विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया था, प्रवेश उत्सव। इस अभियान के तहत अच्छी पढ़ाई और ढेरों सुविधाओं का वादा करके बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूलों में करवाए गए थे। लेकिन इस साल जिस तरीके से इन सुविधाओं का दिवाला निकला है उसे देखकर ये सवाल उठता है कि क्या शिक्षा विभाग ने बच्चों को धोखे में रखकर, उनसे झूठ बोलकर उनके दाखिले सरकारी स्कूलों में नहीं करवाए? क्या ये इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? सरकार झूठा अभियान ना चलाती तो शायद इनमें से बहुत से बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते और भले ही खर्चा लगता लेकिन कहीं बेहतर पढ़ाई हासिल करते। अधिकारी ऐसी योजनाएं क्यों चला देते हैं जिन्हें सिरे नहीं चढ़ाया जाता? नेता ऐसे वादे क्यों करते हैं जिन्हें सिस्टम पूरा नहीं करता? आखिर हालात ऐसे क्यों हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री को अफसरों के लिए जवाबदेही कानून लाना पड़ता है? शिक्षा विभाग आजकल इन्हीं सब सवालों से जूझ रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।